Hello students and welcome back to your very own channel Gyani Academy. मैं हूं नमन अग्रवाल and today we are starting with a brand new chapter of your CMA Foundation and new syllabus paper number 1. Subject है आपका business communication और आज अपन देखने वाले हैं उसका chapter number 5 जो कि बात करता है इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन के बारे में। तो देखेंगे समझेंगे कि इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, इंट्रोडक्शन क्या है, मीनिंग क्या है और किन किन तरीकों से यानी कैसे कैसे टाइप्स से अपन इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये है हमारे आज के इस लेक्चर का टॉपिक। तो हैविंग सेड दैट बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, तो सबसे पहले भैया आपका चैप्टर का नाम जैसे कि मैंने बताया इंटरनेट बेस्ड बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है ये अपन ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1, 2 उसको कैसे अच्छी तरीके से अपन करें 3, 4 में सब में देखते हुए आ रहे हैं। एक नया पॉइंट यहाँ पे जुड़ा है दैट इज इंटरनेट बेस्ड। ठीक है, इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन मतलब हम सभी को पता है कम्युनिकेशन यानी क्या, दो लोगों के बीच में कुछ मैसेज और इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होना। सिंपल सीधी भाषा में ये होता है कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है कि बिजनेस के टर्म्स में जब हम बिजनेस से रिलेटेड बातें करते हैं दो लोग के बीच में तो वो हो गया बिजनेस कम्युनिकेशन। अब यही बातें किन किन तरीके से अपन कर सकते हैं अपन ने चैप्टर नंबर 4 में देखा था दैट इज टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, जहां अपन ने देखा था कि रिटर्न में, ओरल में, ठीक है, बहुत तरीके से अपन कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एक और नया तरीका आजकल के मॉडर्न जमाने को 5G जमाने को देखते हुए इंक्लूड किया गया है दैट इज इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन की ओवर द इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब को यूज करते हुए हम कैसे अपना कम्युनिकेशन जो है वो कर सकते हैं और बिजनेस को इससे किस तरीके से फायदा हो सकता है। यही सारी चीजें अपन देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। ठीक है, सबसे पहले है इसका इंट्रोडक्शन जो कि आपके सीएमए की स्टडी मॉड्यूल में कुछ खास कोई काम का नहीं है। सिर्फ एक ही लाइन यहाँ पे प्रॉपर है कि भैया अगर हम इसको इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन को यूज करेंगे तो हमको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, बट अगर प्रॉपरली यूज ना किया जाए तो ये आपके बिजनेस में हिंड्रेंसेस क्रिएट कर सकता है अगर तरीके से ना हो। सिंपल सी यहीं पे ये लाइन लिखी हुई है। जो एक्स्ट्रा पार्ट, ठीक है, जो एक्स्ट्रा पार्ट जो असल में होना चाहिए कि भैया इंटरनेट बेस्ड बिजनेस कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको मेरे नोट्स में ही मिलेगा। मेरा नोट्स कहां से मिल सकते हैं आपको, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम पे जाना है, ज्ञानी एकेडमी सर्च करना है, वहां पे आपको ये पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी डाउनलोड करने के लिए। बट पीडीएफ तभी अपलोड होगी जब इस चैप्टर के सारे लेक्चर लाइन से आपको वहां पे मिल जाएंगे। उसके बाद हम पीडीएफ अपलोड कर देंगे, वहां पे फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट निकाल के पढ़ सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, अब अपन सीधा आते हैं अपने टॉपिक पे कि भैया इंटरनेट बेस्ड बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है। रीड करते हैं। तो इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन रेफर्स टू शेयरिंग इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। ठीक है, सिंपल यानी कम्युनिकेशन जो हम बोल के लिख के कर रहे थे अब हम ओवर द इंटरनेट करेंगे। ठीक है, इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन करेंगे। जैसे आपका और मेरा जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो भी कैसा हो रहा है, इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन हो रहा है। मैंने इंटरनेट यूज करते हुए अपने जो ये वीडियो है, अपने जो लेक्चर्स हैं उसको यूट्यूब पे डाले, आप भी यूट्यूब के थ्रू ही मुझसे कनेक्टेड हो और मुझसे जो भी नॉलेज है वो यहाँ पे ले रहे हो। तो हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, क्योंकि आप मेरे सामने तो अभी बैठे नहीं हो लाइव। ठीक है, आप मेरे सामने बैठे नहीं हो, हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन तो कर नहीं रहे। हम कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं। मुझे जो भी मैसेज पहुंचाना है, जो भी नॉलेज इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, मैं आप तक पहुंचा पा रहा हूं, तो कम्युनिकेशन तो यहां पे हो रहा है। बट कैसे हो रहा है, फेस टू फेस हो रहा है कि नहीं, ये हो रहा है इंटरनेट के थ्रू। तो यही है सिंपल इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन, यानी दो लोगों के बीच में या दो से ज्यादा लोगों के बीच में भी मैसेजेस जाएंगे, इंफॉर्मेशन पास ऑन होगी, बट कैसे, इंटरनेट को यूज करते हुए। एज सिंपल एज दैट, यही है अपना इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन का मीनिंग। आगे और पढ़ लेते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंट या फॉर एग्जाम्पल मैसेजिंग टू प्लेसिंग कॉल्स, द इंटरनेट ऑफर्स मल्टीपल वेज टू कम्युनिकेट। चाहे मैसेज में बात करना हो या इंटरनेट का यूज करते हुए हमको कॉल करना हो, जैसे व्हाट्सएप कॉल वगैरह हो गया, इंस्टाग्राम में अपन लाइव वगैरह जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या हो गई, यहाँ पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं किसके थ्रू, इंटरनेट का यूज करते हुए। आगे These tools helps you to save a considerable amount of time भी। Some of them like email, social networking and instant messaging are available at free of cost, whereas some like internet telephony provide you with numerous advantages as cost effective prices. In other words, internet communication refers to the number of different ways people can communicate over the world wide web. It includes chat rooms, email, instant messaging, forums, social networking sites and voice over IP programs. ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि इंटरनेट के थ्रू बात करना क्या है, बहुत ही सस्ता है, हमारा टाइम यहाँ पे सेव हो जाता है। वरना याद कर लो पुराना जमाना जहां पे भैया हम मेल के थ्रू कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, हमको क्या करना पड़ता था, लेटर लिखना पड़ता था टू द प्रिंसिपल, मेरे प्यारे भाई, और फिर हम वो लेटर पहले तो चिड़िया कौवे, ठीक है, पिजन विजन के थ्रू अपन पहुंचाते थे। फिर उसके बाद जब इंडियन पोस्टल सर्विस चालू हुई तब पोस्ट के थ्रू पहुंचाने लगे, बट उसमें भी क्या होता था, टाइम लगता था, 7 दिन 4 दिन लगते थे, आराम से लगते थे। अब आजकल क्या है, वही मैसेज जो पहुंचाना है फटाफट 10 सेकंड के अंदर आपने टाइप किया, सेंड किया, सामने वाले को मिल गया। कंडीशन एक ही है कि इंटरनेट होना चाहिए। तो इंटरनेट आने से क्या हुआ, मैसेजिंग
कम्युनिकेशन की स्पीड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, और साथ ही साथ कॉस्ट भी क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा कम हो गया। अब हमको ना वेट करना है, ना बहुत ज्यादा टाइम अपना लगाना है, तुरंत तुरंत फटाफट अपना क्या हो जाएगा, मैसेज चला जाएगा, वो भी बहुत कम कॉस्ट पे। ठीक है, चाहे हम वॉइस मैसेज भेज रहे हैं, वीडियो के थ्रू कुछ मैसेज भेज रहे हैं, लाइव जा रहे हैं, या एकदम टाइप करके मैसेज भेज रहे हैं, बट मैसेज क्या है हमारा, चले जा रहा है, वो भी रियल टाइम में विदाउट एनी डिले। कंडीशन एक ही है कि आपका इंटरनेट अच्छा होना चाहिए। आई होप अब आपको इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन क्या होता है क्लियर हो गया होगा पूरा अच्छी तरीके से, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट नहीं होगा। बट अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो कि सर हमको ये चीज नहीं समझ में आई, या इसको और अच्छी तरीके से समझाओ। ठीक है, तो मैं आपको जरूर वहां पे रिप्लाई कर दूंगा। बट अगर कुछ ऐसी चीज हुई जो कमेंट में पॉसिबल नहीं है, जिसके लिए मुझे आपको वॉइस नोट सेंड करना पड़ सकता है, तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहां पे मैं आपको प्रॉपर तरीके से कोई भी टॉपिक है समझा दूंगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन। अब इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस क्या है, तो दो तो एडवांटेजेस हमने अभी देख लिया। क्या क्या, एक तो स्पीड काफी है, ठीक है, हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, और कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी सस्ता है, बहुत ज्यादा हमको यहाँ पे खर्चा नहीं लग रहा है। इसके अलावा और क्या क्या हमारे पास यहाँ पे एडवांटेजेस निकल के आते हैं, पढ़ते हैं फटाफट से। सबसे पहला है कस्टमर इंटरेक्शन। हम कभी भी अगर हम कोई बिजनेस लेके बैठे हैं तो कस्टमर से हमको इंटरेक्ट करना है, हम तुरंत तुरंत कभी भी 24 घंटे इंटरेक्ट कर सकते हैं। कैसे, तो आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि आप कोई भी वेबसाइट पे चले जाओ, कोई एक अच्छी ढंग की वेबसाइट पे चले जाओ, तो वहां पे हमेशा रिक्वेस्ट अ कॉल बैक, या आपको तुरंत तुरंत मैसेजेस में कुछ बात करनी है आप कर सकते हो, चाहे वो अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, और भी कोई कंपनी हो, आप वहां पे रिक्वेस्ट अ कॉल बैक कर सकते हो। आजकल व्हाट्सएप वाला भी वहां पे यूज होने लग गया कि भैया आप हमको व्हाट्सएप के थ्रू भी हमसे चैट कर सकते हो, कोई भी आपका डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप उससे क्लियर कर सकते हो। तो ये क्या है, कस्टमर का इंटरेक्शन यहाँ पे बढ़ गया। अब जो सेलर है वो कहीं और बैठा है, आप कहीं और बैठे हो, बट इंटरनेट के थ्रू दोनों पास आ गए, और आप बस एक फोन कॉल और एक मैसेज के ही दूरी पे हो। तो ये यहाँ पे हो गया एडवांटेजेस। अब दिल्ली में बैठा बच्चा भी मुझसे पढ़ सकता है, अंडमान निकोबार में भी बैठा बच्चा मुझसे पढ़ सकता है, बस एक ही कंडीशन है कि इंटरनेट होना चाहिए। क्लियर हो गया, हाँ जी सर। अब यही जब इंटरनेट नहीं था तो आपको फेस टू फेस क्लास ज्वाइन करनी पड़ती थी, और अगर आप नहीं कर सकते हो तो फिर हमारे बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था। बट क्या हो गया, अब इंटरनेट के थ्रू कोई भी कहीं पे भी बैठा है मुझसे कनेक्ट कर सकता है इजीली। क्लियर है, तो यही अपना कस्टमर इंटरेक्शन जो है बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। टेक्स्ट रीड कर लेते हैं। टू मेक इंटरेक्शन इजियर, ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइड्स मोर पर्सनल टच टू मेक बिजनेस बिटवीन अ कस्टमर एंड कंपनी इजियर। बिजनेस नाउअडेज हैव इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज। आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया भी कि इंस्टेंट मैसेजिंग की सर्विसेज या कॉल बैक रिक्वेस्ट करने की सर्विसेज आजकल देती है कंपनीज फॉर कस्टमर एंड ऑनलाइन फोरम एज वेल टू डिस्कस द प्रोडक्ट के बारे में आपको कुछ डिस्कस करना है, कुछ रिव्यू या फीडबैक आपको देना है, अलॉन्ग विथ रिड्रेसल ऑफ ग्रीवियंसेस। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ सॉल्यूशन चाहिए, तो वो भी आपको वहां पे तुरंत तुरंत कॉल के थ्रू या इंस्टेंट मैसेजिंग के थ्रू वहां पे मिल जाएगा। कहां पे, कंपनी की वेबसाइट में। एक ही कंडीशन है, इंटरनेट होना चाहिए, सिंपल। नेक्स्ट इज सपोर्ट ऑप्शंस। ठीक है, अब आपको कोई भी दिक्कत है, आपको सपोर्ट देना है, तो उसके लिए भी कस्टमर केयर नंबर अवेलेबल है, इंटरनेट मैसेजिंग सर्विसेज अवेलेबल है। तो ये बस सेकंड पॉइंट क्या है, हमारे फर्स्ट वाले पॉइंट का एक फॉलो अप पॉइंट है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पे एक चीज मैंने यहाँ पे हाईलाइट की है काम की, कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, एफएक्यूज। ठीक है, एक एफएक्यूज का सेक्शन होता है कंपनी की वेबसाइट पे, कि आपको जो क्विक क्वेश्चन चाहिए वो वहां पे आप देख सकते हो, उनके आंसर ऑलरेडी पहले से दिए हुए होते हैं। अगर उसके अलावा भी आपके कुछ क्वेश्चन होते हैं, आप वहां पे टाइप कर सकते हैं, और कोई ना कोई कंपनी में जो एग्जीक्यूटिव बैठा है वो आपके क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर से कर देगा। क्लियर हो गया, हाँ जी सर। नेक्स्ट इज द पर्सनल टच। जब भी कभी आपका बर्थडे होता है या एनिवर्सरी वगैरह होती है, तो आपको उस कंपनी से एक मेल आता होगा या स्पेशलाइज्ड मैसेजेस आते होंगे कि हैप्पी बर्थडे, जैसे भी मोबाइल कंपनी जरूर करती हैं। ठीक है, एयरटेल जियो वगैरह आपके बर्थडे पे कुछ ना कुछ आपको मैसेज वगैरह भेजती है, एकदम 12:01 में एकदम सुबह सुबह ही भेज देती है वो आपको मैसेजेस। मेल वगैरह अगर आपने उनको शेयर कर रखा है तो आपके मेल पे भी हैप्पी बर्थडे वगैरह आता है, सारी चीजें। तो ये क्या है, पर्सनल टच आपको यहाँ पे मिल जाता है। दूसरा क्या है, पर्सनलाइज्ड मैसेज। जैसे कि आप क्या करते हो, अगर आप उनको मेल वगैरह कुछ भेजते हो तो वो आपको क्या, पर्सनली आपका नाम लिख के, ठीक है, आपका नाम लेके आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं। तो क्या है, यहाँ पे आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होता है कि सेलर कहीं और है, बायर कहीं और है, एक पर्सनल कनेक्शन मेंटेन रहता है। कंडीशन एक ही है कि इंटरनेट होना चाहिए। क्लियर हो गया, हाँ जी सर। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन। वेबसाइट में भी आप जानते हो कि बहुत तरीके से हम क्रिएटिविटी यूज कर सकते हैं। वेबसाइट कैसे बनाना चाहिए, कैसे अट्रैक्टिव करें, ठीक है, बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में हम अपना जो प्रेजेंटेशन है वो वहां पे लोगों के सामने रख सकते हैं, ना कि सिर्फ कुछ 10-15 लोगों को, बट टू एवरी पीपल अराउंड द वर्ल्ड जिनके पास इंटरनेट है। क्लियर हो गया, तो ये क्या है, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन, यानी कंपनी अपनी वेबसाइट में प्रॉपर तरीके से स्लाइड्स वगैरह का यूज करते हुए अपने आप को एक्सप्लेन कर सकती है कि हम क्या करते हैं। या कंपनी का कोई प्रोडक्ट है, जैसे अमेजॉन वगैरह पे आप जाते होंगे तो जो प्रोडक्ट है उसकी पिक्चर्स होंगी हर एंगल से, उसका साइज वगैरह क्या है, वेट वगैरह क्या है, कस्टमर के रिव्यूज वगैरह आप वहां पे इजीली देख सकते हो, कुछ एफएक्यूज भी वहां पे होते हैं। तो क्या है, प्रॉपर तरीके से एक प्रोडक्ट के बारे में, गुड्स के बारे में या सर्विसेज के बारे में डिस्क्रिप्शन होता है कि कोई पर्टिकुलर चीज कैसे काम करती है, उसको यूज करने के क्या तरीके हैं, क्या डूज है,
क्या डोंट्स है, सारी चीजें दी हुई होती है, जिससे क्या होता है कस्टमर के मन में कोई भी डाउट बाकी नहीं रह जाता है। इवन इफ अगर कोई डाउट बाकी भी रह जाता है तो वहां पे आपके पास इंस्टेंट मैसेजिंग की सर्विस होती है। तो इस तरीके से क्या होता है एक प्रोफेशनल पूरा ढंग का माहौल क्रिएट होता है, जहां कोई भी आपको कभी भी ऐसा ना लगे कि आपके साथ कुछ ना कुछ चीटिंग हो रही है, कंपनी आपके साथ कुछ ना कुछ छुपा रही है। अगर आपको लगता है आप वहां पे अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई आ जाता है। एज सिंपल एज दैट। प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन क्या है, एक बार रीड कर लेते हैं इसको। While it is important for business to make customer feel like they are talking to real people, it is also necessary to maintain professional presentation. By projecting themselves as professional, companies ensure about reliability to the customer, ताकि customer उनके ऊपर trust कर सके. Companies can use certain professional email template or include a letterhead along with some professional information to make the customer feel secure about the businesses. ठीक है, बिजनेस में प्रोफेशनलिज्म दिखाने के लिए कंपनी क्या कर सकती है, एक ईमेल टेम्पलेट, ठीक है, कि किस तरीके से ईमेल का स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो सब तरीके से डिजाइन कर सकती है ताकि कहीं भी एक गलत इमेज क्रिएट ना हो। सिंपल, खत्म। ये क्या थे अपने एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन। अब अपन नीचे आ रहे हैं टाइप्स ऑफ इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन, यानी इंटरनेट के थ्रू हम किन किन तरीकों से एक दूसरे से आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है ईमेल। अब ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल, आप सभी को पता है आपकी एक ईमेल आईडी जरूर से होगी, नहीं होगी तो आपको बना लेनी चाहिए। ठीक है, ईमेल से क्या होता है, हमको कुछ भी, वही जैसे मैंने कहा कि पुराने जमाने में लेटर्स वगैरह भेजना होता था, मैसेज अपना एक पर्सन से दूसरे पर्सन ट्रांसफर करना होता था, बहुत टाइम लग जाता था। ईमेल ने उस प्रॉब्लम को झट से सॉल्व कर दिया और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये प्रॉपरली डेवलप हुआ है। आज अपन एक साथ 50 लोगों को 100 लोगों को एक ही बार में ईमेल भेज सकते हैं, एक बस अपने को ऐड करना होता है। ईमेल क्या होता है, एक ही टाइम पे 100 लोगों तक हमारा जो मैसेज है वो पहुंच जाता है। तो ईमेल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल इसकी फुल फॉर्म होती है। ये क्या है, एक कम्युनिकेशन मेथड है जो कि टोटली इलेक्ट्रॉनिक है, इंटरनेट के ऊपर बेस्ड है। सिंपल है, इसमें अपने को कुछ फोटोज, कुछ शॉर्ट वीडियोस, पिक्चर्स, ग्राफिक्स वगैरह एक्सचेंज करना है, ये भी अपन कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ शेयर करना है तो वो भी अपन ईमेल के थ्रू इंटरनेट को यूज करते हुए एक्सचेंज कर सकते हैं। सिंपल, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। तो अब आते हैं अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग कुछ नहीं है, काफी सिंपल इजी टॉपिक है ये। क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बादलों में कंप्यूटर रखा और वहां से कोई कंप्यूटिंग करके अपने को दे रहा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब क्या होता है, क्लाउड जैसे क्या होता है, हमारी रीच से बहुत दूर, बट फिर भी हम उनकी सर्विसेज ले सकते हैं। सर्विसेज जैसे कभी बादल क्या है, सूरज के सामने आ गए, हमको छाव मिल गई, मजा आ गया। ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बारिश हो गई, माहौल ठंडा हो गया पूरा, तो अगेन हमको मजा आ रहा है। हम क्लाउड तक जा नहीं सकते, पहुंच नहीं सकते, उनको छू नहीं सकते, उसके ऊपर बैठ नहीं सकते, बट हाँ उसकी जो सर्विसेज हैं उसका हम मजा कभी भी एनीवेयर एनी टाइम अपन ले सकते हैं। तो सिंपल यही कॉन्सेप्ट पे क्लाउड कंप्यूटिंग बनाया गया। अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है इसके ऊपर बात करते हैं। तो सिंपल, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उनमें लाखों हजारों एम्प्लॉइज काम करते हैं। ठीक है, उनके पास लाखों हजारों इंफॉर्मेशन होती है, डेटा होती है, कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स होती है जो हमको कभी भी यूज में आ सकती है। ठीक है, अब हमको पता नहीं है कब यूज में आएगी, कब यूज में नहीं आएगी। मान लो एक इंप्लॉई है ए, जिसके पास एक कंप्यूटर है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट फाइल का आपको काम आ गया। अब आप ए को कॉल किए, बोले कि भाई तेरे कंप्यूटर में कुछ इंपॉर्टेंट फाइल पड़ी है, मुझे मेल कर दो। अब वो बोला कि सर मेरा कंप्यूटर तो बनने गया हुआ है, खराब हो गया था, रिपेयरिंग के लिए गया हुआ है, तो मैं वो आपको फाइल नहीं भेज सकता। अब उस इंपॉर्टेंट फाइल के चक्कर में आपका काम अटक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। और हो सकता है अगर वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइल हो तो आपका ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी कंप्लीट ना हो, तो बहुत बड़ी यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। तो इससे अपने को क्या समझ में है कि हमको कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम चाहिए जहां हमको झंझट कम हो, कि डेटा को कभी भी कुछ भी ना हो, डेटा हमारा एकदम सेफ रहे, मैनेज प्रॉपर हो तरीके से होते रहे। ठीक है, हमको जब चाहिए एट एनी टाइम एनीवेयर हम उसको एक्सेस कर सके, बस हमारे पास इंटरनेट होना चाहिए, दैट्स इट, खत्म। ठीक है, अब अगर कंपनीज वाला सोचे कि यार मैं खुद ही अपने कंपनी में कहीं एक सर्वर लगा देता हूं, वहां पे सारा डेटा अपने आप स्टोर हो जाएगा, तो ये कंपनी को बहुत ही ज्यादा कॉस्टली पड़ने वाला है। ठीक है, क्या होगा, पहले सर्वर लाओगे, खर्चा उसका, फिर सर्वर को मेंटेनेंस का खर्चा, एक टेक्निकल टीम, उसके लिए टेक्निकल आपको बंदे रखने पड़ेंगे उसके लिए, ताकि वो देखते रहे, मेंटेन करते रहे, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा, तो बहुत सारे ऐसे खर्चे होते रहेंगे। इससे सेफर ऑप्शन क्या है कि आप क्या करो, जो भी ऐसी सर्विसेज आपका डेटा को स्टोर करने की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उनके पास जाके अपना एक स्लॉट बुक कर लो। तो इससे क्या होगा, आपका जो भी डेटा है, जो भी फाइल है, वो कहीं पे स्टोर होती रहेगी। आप जब भी चाहो, ठीक है, जब भी चाहो, जहां भी चाहो, बस आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, आप उस इंफॉर्मेशन को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। जैसे जो मेरी वीडियो है वो YouTube में स्टोर है, ये आपके इंटरनल मोबाइल में तो है नहीं, बट आप जब भी चाहते हो मेरी इस वीडियो को बार बार देख सकते हो, चाहे रात के 12 बज रहे हो, सुबह के 1 बज रहे हो, शाम के 5 बज रहे हो, कभी भी चाहो आप देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो, देख सकते हो। पर क्या ये वीडियो आपके मोबाइल में है? नहीं है, आपके मोबाइल में नहीं है, ये तो YouTube के सर्वर में कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टोर है, जहां से आप इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर पा रहे हो। तो सिंपल यही है, क्लाउड कंप्यूटिंग स्टोरेज सर्विसेज प्रोवाइड करता है ऑन डिमांड। जब भी आप चाहो, जहां भी चाहो, आप इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो, बस आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। अब इसमें जो ये क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं जो कंपनीज होती है, जैसे अमेजॉन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये क्या करती है, कंपनी वालों से चार्ज लेती है कि भैया आपको जितनी जगह चाहिए आप
ले लो, इट इज पे पर यूज। जैसे अगर आपको 100 जीबी का डेटा स्टोर करना है तो आपके ऊपर जो फीस उन लोग चार्ज करेंगे वो 100 जीबी का ही करेंगे। अगर आपको 50 जीबी चाहिए तो 50 जीबी का जो रेट होगा वो अलग होगा, 10 जीबी का रेट अलग होगा। वैसे इतनी छोटी की कोई करता नहीं, बट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, 10,000 टीबी का रेट अलग होगा। जब चाहो आप इस लिमिट को बढ़ा सकते हो, जब चाहो आप इस लिमिट को कम कर सकते हो। आप जितना यूज करोगे उस हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा, इट इज पे पर यूज। तो कंपनी के लिए क्या हो गया, काफी ज्यादा इजी हो गया। उनको स्टोरेज के लिए अब कोई खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा, सर्वर कॉस्ट नहीं उठाना पड़ेगा। भाई सर्वर को किसी की तरह का कोई भी डैमेज हो जाए ये उनकी चिंता नहीं है, ठीक है। फिर टेक्निकल टीम का खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा, सिर्फ उनको एक नॉमिनल फीस देनी है और उनका डाटा कहीं ना कहीं अपने आप स्टोर हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी तरीके से वो उसको कभी भी एट एनी टाइम एनीवेयर उसको एक्सेस कर पाएंगे अगर उनके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो। एज सिंपल एज दैट। जैसे आप अपने मोबाइल में गूगल फोटोज यूज कर सकते हो, एक बार आप अपनी गैलरी से गूगल फोटोज में फोटोज को अपने अपलोड कर दो, बस आपका टेंशन खत्म। अब आपका मोबाइल टूट जाए, खराब हो जाए, चोरी हो जाए, सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाए, आप अपनी गैलरी को एक्सेस ना कर पाओ, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा डिवाइस लाओ, वहां गूगल फोटोज में आप जाओ, वहां से आप फोटोज को क्या है इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो यही है क्लाउड कंप्यूटिंग, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ेंगे। अच्छा चलो एक बार इसको रीड भी कर लेते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। इट इज एन ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज सर्विसेज ओवर द इंटरनेट, यानी इंटरनेट के थ्रू ऑन डिमांड जब भी आप चाहो जहां भी चाहो सर्विसेज को यूज कर सकते हो, ठीक है। इट एलिमिनेट्स द नीड्स फॉर एंटरप्राइज टू प्रोक्योर, कॉन्फिगर एंड मैनेज रिसोर्सेज देमसेल्फ, व्हिच हेल्प्स बिजनेस सेव स्पेस टाइम एंड मनी बाय स्टोरिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया एक अलग से कमरा आपको रखना पड़ेगा, वहां आप सर्वर करोगे, टेक्निकल टीम लगोगे, बहुत आपका टाइम भी जाएगा, रिसोर्सेज भी जाएंगे और मनी भी आपका बहुत ज्यादा वहां पे लगने वाला है। ये सारा झंझट अब आपको नहीं करना पड़ेगा, एक बहुत ही मिनिमल लो कॉस्ट में आपका ये सारा काम हो जाएगा। क्लियर है, आई गेस क्लाउड कंप्यूटिंग क्लियर हो गया होगा। आगे अपन बढ़ते हैं ई कॉमर्स में। तो ई कॉमर्स क्या है भैया, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ये सब क्या है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी इंटरनेट के थ्रू बैठे बैठे घर बैठे बैठे आप कुछ भी सामान को या सर्विसेज को बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। इवन आज तो भैया खाना भी मंगवा सकते हो, दवाइयां मंगवा सकते हो, बच्चों के खिलौने मंगवाने, अपने लिए मोबाइल फोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक आइटम मंगवाना है, कुछ भी मंगवाना है, मैट्रेस, स्पीकर, आप जो चाहो इंटरनेट के थ्रू ई कॉमर्स यूज करते हुए आप मंगवा सकते हो। अपने जो ट्रांजेक्शन है सेफली सिक्योर तरीके से कर सकते हो। तो भैया ई कॉमर्स आप बहुत ज्यादा यूज करते हो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो, ठीक है, मिंत्रा, इस सब से आपने कभी ना कभी कुछ ना कुछ मंगवाया होगा। तो मुझे लगता है कि आपको ई कॉमर्स बहुत अच्छी से पता है, तो अपन इसका पूरा टेक्स्ट रीड करके टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करेंगे। सिंपल सी चीज है, इंटरनेट का यूज करते हुए आप कॉमर्शियल एक्टिविटीज कर सकते हो, गुड्स को बाय करना है, सेल करना है, सर्विसेज लेना है, देना है, सारी काम आप कर सकते हो इजी तरीके से। नेक्स्ट इज वॉइप एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अच्छा अब आपके लिए एक काम, ये जो वॉइप है VOIP, ठीक है, VOIP, इसका फुल फॉर्म क्या है ये आपको कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके बताना है। जिसका भी कमेंट सही होगा उसको हमारी तरफ से हार्ट मिलेगा। तो वॉइप या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है, अगेन जूम कॉल, ठीक है, जूम पे आपने क्लासेस अटेंड की होगी, गूगल मीट, व्हाट्सएप के थ्रू आप कॉलिंग करते हो, स्काइप वगैरह चीज है, इंस्टाग्राम में आप लाइव जाते हो, फेसबुक में अब आप लाइव जा सकते हो, ट्विटर में स्पेसेस होते हैं जहां पे क्या होता है हम इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से आपस में बात कर सकते हैं, अपने व्यूज को, मैसेजेस को, इन्फॉर्मेशन को अपन क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या हो गया, वीडियो कॉल, सामने रखा आप सामने वाले पर्सन को देख सकते हो, सामने वाला पर्सन आपको देख सकता है और एक तरीके से वर्चुअल फेस टू फेस आप क्या कर सकते हो, सामने वाले से इंटरेक्ट कर सकते हो, चाहे वो दुनिया में कहीं पे भी हो। आप इंडिया में हो, अगला अमेरिका में है, दोनों के पास बस इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और राइट एप्लीकेशन होना चाहिए और आप एक दूसरे से रियल टाइम में बात कर पाओगे, मैसेजेस को एक्सचेंज कर पाओगे। यही क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, सिंपल है। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी क्या है, आपको इंटरनेट बस चाहिए। इंटरनेट हमको पता है कि बहुत ज्यादा चीप होता है, तो ये आपका टाइम भी यहाँ पे सेव कर सकता है क्योंकि आप रियल टाइम में किसी से बात कर सकते हो। इंटरनेट के थ्रू करना है तो काफी सस्ते में आपकी जो बात है वो यहाँ पे हो जाती है, सिंपल है। यही है अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वॉइप, एक ही चीज है, बहुत ज्यादा दोनों में डिफरेंस नहीं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं हेड ऑफिस और ब्रांचेस के साथ में रियल टाइम में, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर ब्रांच के मैनेजर एक ही टाइम पे एक ही जगह पे आ पाए। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपस में सब कनेक्ट हो सकते हैं, चाहे पॉलिटिकल मीटिंग्स हो या कुछ भी चीजें हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आज सारी चीजें ईजी हो चुकी है। दैट्स इट। तो इसी के साथ जो हमारा आज का टारगेट था, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इंट्रोडक्शन, इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन का मीनिंग, उसके एडवांटेजेस और उसके टाइप्स हम डिस्कस करेंगे, वो पूरे हो चुके हैं। नेक्स्ट आपको टॉपिक दिख रहा होगा बिजनेस एंड सोशल एटिकेट, ये बनेगा पार्ट हमारे नेक्स्ट लेक्चर का। तो तब तक के लिए आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन कर लेना याद से, वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। तो इसी के साथ आज के इस लेक्चर को मैं यहीं पे रैप अप करता हूं। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए बहुत ही ज्यादा धन्यवाद।